सभी बच्चों के लिए आज के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आसान तरीके से ये बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों से कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं कि ग्रामर में कोई भी चीज़ को सीखना है तो आपके लिए सर्वप्रथम टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपके लिए टेंस का ज्ञान है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कोई भी ग्रामर में आपके लिए चीज़ जो है कठिन या मुश्किल नहीं लगेगी। तो आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो पैसिव कहने मतलब ये होता है कि वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा होता हमारा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में कर्ता जो होता है वो स्वयं प्रधान होता है, या ऐसे कह सकते हैं कर्ता जो होता है वो प्रमुख होता है। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में ये ज्ञात किया जाता है कि जो कार्य हुआ है वह किसके माध्यम से या किसके द्वारा हुआ है। अब हम अधिक समय न लेते हुए हम सीधे सीधे यहाँ पर जो वाक्य हमने दिया है इस पर आते हैं। हमने एक वाक्य दिया है, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। इसका अर्थ होता है मोहन एक पत्र लिखता है। तो हम जब ये वाक्य हमारा है एक्टिव, इसके में पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ चीज़ों को हमें याद करना नहीं, बेसिक ही समझना चाहिए। तो सबसे पहले इस वाक्य में देखते हैं हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद में हमारा जो दिया गया है राइट्स, ये हमारा वर्ब है, और इसके बाद में ये लेटर दिया गया है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी पैसिव बनाना है तो ए लेटर हम यहाँ पर सबसे पहले लेकर के आएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए लेटर। अब ए लेटर के बाद में हमें टेंस को भी समझना है। अब यहाँ पर राइट्स दिया गया है, जिस वर्ब में यस या यस जुड़ा हुआ होता है वह जो वर्ब है या वह जो वाक्य है वह हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो इसमें कुछ सहायक क्रियाओं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनका जिस तरह से यहाँ पर जो है उपयोग में लाया जाता है, एक हमने यहाँ पर टेबल बनाई है, इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। पहले आप लोग समझेंगे कि जो टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके सभी के होते हैं। इन्हें ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। या हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब अगर कोई भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होता है तो उसमें जो सहायक क्रिया होगी, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम लगाएंगे आई एम लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, या हम आर लगा सकते हैं। इनका प्रयोग हम कर्ता के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस वचन का जैसा कर्ता होगा वैसे ही हमारे लिए वर्ब लगाना है। नंबर 2, अगर इन तीनों में जो है दिया गया है, अगर पास्ट में होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य होता है तो वाज वर्ब का प्रयोग लगेगा। फ्यूचर में है तो हम लगाएंगे विल बी या शैल बी। आगे देखते हैं कि इसी का यानी प्रेजेंट का हम कंटिन्यूअस ले आते हैं, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारे लिए यही हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाना है, लेकिन इसके बाद में हमें बीइंग शब्द जोड़ देना है या बीइंग संग हमें बीइंग लगाना है। इसके बाद में अगर पार्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो हम बाज वर्ब तो लगाएंगे ही, लेकिन इसके पश्चात जो है हम बीइंग भी लगाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है तो उसमें हम हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन लगा देंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन लगाएंगे। इसी हिसाब से जो है
अगर पास्ट परफेक्ट का है तो हम हैड बीन लगाएंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी वाक्य आता है तो हम विल हैव बीन लगाएंगे और शैल हैव बीन लगाएंगे। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम ऐसे कह सकते हैं चार जो टेंसों की, चार जो हमारे यहाँ पर जो टेंस दिए गए हैं इनकी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम अधिक समय न लेते हुए इस टेबल के माध्यम से वाक्यों पर आते हैं। तो दिया गया है ए लेटर, यहाँ पर दिया गया राइट्स। राइट्स जब दिया गया है तो हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर लिखी है। हम आई एम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं यार। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हमारे लिए लगाना है इज। तो यहाँ पर वही बात आ गई है, यहाँ पर कर्ता हमारा एक वचन, इसीलिए हमें लगाना है इज। इसके बाद में किसी भी, अगर हमें पैसिव वॉइस किसी भी उसकी टेंस की क्यों ना ही वाक्य हो, हमें ये भी बात ध्यान रखना चाहिए क्रिया की जो है हमारे लिए तृतीय अवस्था यानी थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर लगेगा राइट, रोट, रिटिन। रिटिन। अब हम इसके बाद में जब ऑब्जेक्ट, यही जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में हम लाएंगे तो यहाँ पर हम लाएंगे बाई लगेगा और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा मोहन। तो ये हमारा इस तरह से वाक्य बन गया है, ए लेटर इज रिटन बाई मोहन। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य लेते हैं। यहाँ पर लिखा हरी टीच मोहन। हम कुछ समय के लिए हरी की जगह पर हम ही लिखे देते हैं। अब यहाँ पर दिया गया ही टीच मोहन। अब यहाँ भी टीच माने सिखाना होता है, यानी ही टीच वह सिखाता है यानी वह पढ़ाता है, मोहन यानी मोहन के लिए। ये भी हमारा प्रेजेंट का वाक्य हुआ क्योंकि टीच में जो ईएस लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारा वर्ब हो गया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मोहन जो है यहाँ पर ले आएंगे सब्जेक्ट में। इसके बाद में देखेंगे मोहन जब हमारा एक वचन है तो हमारे लिए इज लगाना है। और यहाँ पर ये जो क्रिया की पहले बताया है, किसी भी टेंस का वाक्य क्यों न हो, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्रिया की हमेशा तृतीय अवस्था का प्रयोग होता है। तो टाट आना चाहिए, टाट लिख दिया। इसके बाद में हम बाई लगाएंगे और बाई के पश्चात जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा। तो यहाँ पर ही दिया गया है। अब कुछ चीज़ें हमें और भी समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर जब ही दिया गया तो ही का हिम हो जाता है। अब हम कुछ लिमिटेड प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अगर आई हो तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है तो मी बन जाता है। इसी हिसाब से अगर बी आ जाए तो अस लिखेंगे, अगर दे आ जाए तो हमारे लिए देम लिखना है, अगर ही आ जाए तो हिम लिखना है, अगर सी आ जाए तो हमारे लिए हर लिखना है। अब इसी अकॉर्डिंग जो है, जो हमने अभी आप लोगों को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तन का कुछ हिस्सा यहाँ पर लिखा है, कुछ हमने यहाँ पर जो है प्रोनाउंस लिख रखे हैं। अब हमारा वाक्य था यहाँ पर सी दिया, सॉरी यहाँ पर ही दिया गया था, तो ही का हमने हिम इसलिए कर दिया, ये देखो हमने ही लिखा है तो यदि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा तो हमारा हिम हो जाता है। तो इस टेबल के अनुसार या इन प्रोनाउन के अनुसार जो है हमें याद रखना चाहिए। आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, दे का दिम हो जाता है, इसी हिसाब से ही का हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है। तो ये भी हमें जो है मदद करेंगे हमारी, जब हम वाक्यों को बनाएंगे तो इन्हें भी हमें समझना चाहिए। इसके बाद में दूसरा वाक्य दिया गया, देखिए यहाँ पर सी दिया गया है। सी हमारा सब्जेक्ट हुआ है, ये हमारा वर्ब हुआ है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है। अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम अधिक इसे विस्तार में नहीं लेंगे, हम दोनों प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मी अगर समझेंगे हमारा मी ही ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर आई ले आएंगे।
अगर मी को हम नहीं कुछ समय के लिए समझते, हमने ये बुक समझ लिया है, तो हम ये बुक भी ला सकते हैं। दोनों प्रकार से हमारा वाक्य सही बन जाएगा। तो हमने जो है ये जो बुक दिया गया है, इसे हमने सबसे पहले लिया है ये और अब ये बुक हमारा दिया गया है, यहाँ पर गेब दिया गया है। थोड़ा गेब के बारे में समझते हैं। एक होता है गेब, एक होता है गेब, एक होता है गिविंग। अब ये हमारी फर्स्ट अवस्था हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हमारी हो गई थर्ड। अब हमें कुछ चीज़ें थोड़ी समझना चाहिए। देखिए कोई भी टेंस कैसा भी क्यों ना हो, आपको दो चीज़ें समझना है। अगर प्रेजेंट का वाक्य है तो क्रिया में यस या यस लगा हुआ होगा, बहुवचन में नहीं लगा होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है तो उसमें क्रिया की तृतीय अवस्था आएगी। बाकी हर एक टेंस में हर एक वाक्य की जो है हेल्पिंग वर्ब जो है अवश्य आती है। तो हम अधिक समय न लेते हुए हम समझेंगे कि यहाँ पर गेब दिया गया है। गेब जो है हमारा सेकंड अवस्था है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट में हम आएंगे तो ये हमारा पास्ट दिया गया, ये हमारा इंडेफिनिट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाज और बर का प्रयोग होता है। अब ये पहचानेंगे, अगर एक वचन करता है तो हम बाज लगाएंगे, अगर बहुवचन करता है तो हमें बर लगाना है। तो यहाँ पर ये बुक दिया गया है, तो ये बुक हमारा जो दिया गया है एक वचन है, इसीलिए हमने बाज लगा दिया है। क्योंकि इस टेबल का इन वाक्यों में बड़ा रोल होगा, तो हमें टेबल को भी समझना चाहिए और समझने के बाद में ही हम वाक्यों को बनाएंगे। अब यहाँ पर गेब दिया गया है तो गिवन हो जाएगा, इसकी तृतीय अवस्था गिवन हो गया है, तो हम इसी लिख सकते हैं मी, गिवन मी, फिर लिखेंगे बाई। अब यहाँ पर दिया गया है सी। अब टेबल पर आएंगे, अभी हमने बताया था सी अगर होता है तो सब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट में इसका हर हो जाएगा, उल्टा कर दिया है। अब ये वाक्य ऐसे थे जो हम ऑब्जेक्ट लाने से पूर्व हम बाई लगाते थे। अब हमें कुछ अतिरिक्त वाक्यों को समझना है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे या एग्जाम में आ जाते हैं कि हमारे लिए बाई नहीं लगाना है, कुछ अदर प्रोपोजिशन लगते हैं। अब हमें एक रूल हमने लिखा है, अगर कहीं पर सरप्राइज आ जाए, एडटोस्टेड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए और डिस्ट्रेसेड आ जाए, स्प्रीड आ जाए या अलार्म आ जाए, इनके पश्चात तब हमारे लिए बाई नहीं लगाना है, एट लगाना है। एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज, योर नहीं यू इंटेलिजेंस, यहाँ पर योर होना चाहिए, योर कर देते हैं। योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता ने सरप्राइज में मुझे चकित कर दिया या हैरान कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाता है, सरप्राइज हमारा वर्ब हो गया है और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद में जो है, अब वही नियम है कि अगर ऑब्जेक्ट है हम इसे सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आएंगे। तो क्या है, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी का हमें क्या बनाना है, टेबल पर आएंगे, अगर मी है तो हमें परिवर्तित करना है आई, तो हमने यहाँ पर कर दिया है आई। अब आई दिया गया है, अब हमारी वर्ब क्या है, अब सरप्राइज दिया गया है, यानी सरप्राइज शब्द होता है। जब हमने सरप्राइज दिया गया है तो हमें समझना चाहिए कि क्रिया की जो द्वितीय अवस्था होती है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, इतना हमें समझना चाहिए। और क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग किसी भी टेंस में होता ही नहीं है। तो हमें क्या समझना चाहिए, यहाँ आई दिया गया है तो पास्ट और इंडेफिनिट दिया गया है, तो हमें बाज बार लगाना चाहिए, तो आई है तो आई साथ में बाज आएगा। अब क्या दिया है, सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज। अब हमें ये समझना चाहिए कि इससे पहले जो हमने अभी यहाँ पर ये जो वाक्य लिखी थी या जो वाक्य बनाई थी, उनमें हम ऑब्जेक्ट लाने से पहले बाई लगा देते थे। लेकिन अगर ये हमारी वर्बें आ जाती हैं, जैसे सरप्राइज बताया गया, ये जो भी वर्बें यहाँ पर हमने इंगित किए, तो इनके जो बाद में हमें ऐट लगाना है, ना कि बाई, यानी बाई नहीं लगाना है। फिर लिख देंगे योर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट।
थोड़ा यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर ये वर्बें हमारी कहीं भी वाक्य में आ जाती हैं तो हमारे लिए बाई नहीं लगाना है, केवल एट लगाना है। इसके बाद में जो है दूसरा रूल्स लिखा है हमने कि प्लीज आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, डिसगस्टेड आ जाए, चार्म आ जाए, लाइनेड आ जाए। अगर इनके बाद में अगर हमारे लिए अगर एक्टिव से पैसे बनाना है तो बाई नहीं लगाना है, तो विथ लगाना है। क्या लगाना है? विथ लगाना है। तो यहाँ पर दिया गया है माई बिहेवियर, यानी मेरा व्यवहार, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पर प्लीज शब्द आ गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी हो गई है वर्ब। तो यहाँ पर हम वर्ब लिख सकते हैं। ये हमारा हिम दिया गया है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो फिर हम वही बात आती है कि यहाँ पर ही आ गया है, यानी मेरा व्यवहार दिया गया है। तो यहाँ पर ही आ गया है, तो ही का नहीं हिम आ गया है, तो हिम का हमारा क्या हो जाएगा? ही हो जाता है। अब हम आएंगे प्लीज। प्लीज शब्द अगर पास्ट का होता तो प्लीज होता, यानी हमारा क्या है? ये प्रेजेंट का वाक्य हुआ है, तो हम इज लगाएंगे। यहाँ पर प्लीज, अब करेंगे प्लीज। अब इसके बाद में जब माई बिहेवियर लिखना है तो हमें बाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है? विथ लगाना है, विथ माई बिहेवियर। इसके बाद में रूल नंबर 3 में आते हैं, अगर कंटेंट शब्द आ जाए या इंटरेस्ट शब्द आ जाए, इनके बाद में आपके लिए अब क्या है? ना ही आपके लिए बाई लगाना है, ना ही एट लगाना है, ना ही विथ लगाना है। इनके बाद में जो हमें इन लगाना है। तो वही बाकी हमारा आ गया है मी। देखो ये हमारा दिस बुक सब्जेक्ट हुआ है, ये हमारा वर्ब हुआ है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है। अब क्या करेंगे हम? इसे सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को हमने बताया, अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में हमारा आई बन जाएगा। यहाँ इंटेंट दिया गया जो यस लग गया, इन प्रेजेंट का वाक्य हो गया है, तो आई के साथ में जो है आई एम आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ है, और जब हमारा आई है तो आई एम आएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया है। फिर हमारे लिए बाई नहीं लगाना, इन लगाना है। दिस ये जो वाक्य थे आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाक्य बनाना बताए गए। इसके बाद में इसका एक वीडियो और बनेगा, वो भाग दूसरा होगा। उनमें आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप गहनता से समझेंगे और आप अपने आप में जो है बार बार ट्राई करेंगे। और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बहुत सार्थक है। आप लोग लगातार प्रयास करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ ग्रामर में कोई भी चीज़ जो है आपके लिए इनकम्प्लीट नहीं हो जाएगी। आप खुद कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हाँ हमारे लिए चीज़ कंप्लीट है। जय हिंद, जय भारत।